Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to continue the chapter MS Excel. I am going to continue the chapter MS Excel. So our topic of discussion is how can we rename a how can we how how can we rename a worksheet in MS Excel. How can we rename a worksheet in MS Excel? So प्रैक्टिकली अब करके बताते हैं आपको. सी MS Excel फाइल ओपन की, MS Excel फाइल को ओपन किया यहाँ से, ठीक है. नाउ हियर वी हैव इन दिस MS Excel फाइल 3 शीट्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है ना. अब इसका वर्कशीट का नाम है शीट 1, इस वर्कशीट का नाम शीट 2 है, इस वर्कशीट का नाम शीट 3 है, ठीक है. अब मान लीजिए वर्कशीट जो 1 है, इस पे मान लीजिए हम कुछ स्कूल का अपना काम कर रहे हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं. तो इस मैं चाहता हूं कि ये जो है इस शीट 1 जो है उसका नाम को बदलकर स्कूल कर देते हैं. तो कैसे होगा? हाउ कैन वी रीनेम अ वर्कशीट. सो ये जो वर्कशीट यहाँ पे है ना, यहाँ पे दो तरीका है रीनेम करने का. पहले यहाँ पे राइट क्लिक किए और यहाँ पे देखिए रीनेम ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक किए और यहाँ पे अपना नाम देंगे स्कूल. सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं रीनेम. अब हमारे पास अनदर वे है. ये मान लीजिए शीट 2 को हम नाम बदलना चाहते हैं. इस पे क्या करेंगे? डायरेक्ट डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक किए और यहाँ पे नाम हम दे दिए सपोज PT3. मान लीजिए यहाँ पे PT4 जो है उसका मार्क्स मैं एंटर इस वर्कशीट में जो है, मान लीजिए कि हम PT4 का मार्क्स एंटर करना चाहते हैं. तो यहाँ पे इसका नाम PT4 रख दिए, रीनेम कर दिए, ठीक है. ऐसे ही तो हमारे पास दो तरीका भी बताएं. पहला क्या है कि राइट क्लिक करेंगे, ऐसे देखिए राइट क्लिक किया, यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे नाम जो भी आपको डालना है एंटर कर दिए. और दूसरा है डबल क्लिक कर, जैसे हमको स्कूल को चेंज करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो जो भी नाम डालना है वहां पे डाल सकते हैं अपने हिसाब से. लाइक कॉलेज यहाँ पे डालना चाहते हैं तो कॉलेज लिख दिए यहाँ पे, या PT5 करना चाहते हैं, सपोज शीट 3 का नाम PT5 करना चाहते हैं तो राइट क्लिक किए और यहाँ पे रीनेम लगा, सो PT5 कर दिए. इस तरह से हम लोग वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं. रीनेमिंग, हाउ कैन वी रीनेम अ वर्कशीट इन MS Excel? सो वी हैव 2 वेज. फर्स्ट वन इज सेलेक्ट जो भी वर्कशीट है उस पे हम लोग जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे. सपोज PT4 है, इस पे गए और राइट क्लिक किए और रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. जैसे ही रीनेम पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटा एंटर कर देंगे, अपना वर्कशीट का नाम दे देंगे, ठीक है. और दूसरा है डबल क्लिक करके. तो हम लोग इस तरह से रीनेम कर सकते हैं वर्कशीट को. नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इन MS Excel इज, इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा थे? टर्म्स रिलेटेड टू MS Excel. सो फर्स्ट वन इज वर्कशीट ओवर हो गया. हाउ कैन वी ऐड अ वर्कशीट, हाउ कैन वी रीनेम अ वर्कशीट. एंड next topic is workbook. Workbook is the next topic. So what is workbook? Workbook क्या होता है? It is a collection of multiple worksheet. Workbook is a collection of multiple worksheets under a single file, under a single file name. Under a single file. Now see here, ये क्या यहाँ पे देख रहे हैं? बुक 1 क्या एक वर्कबुक है और इस वर्कबुक, ये जो वर्कबुक है इसमें क्या है? मल्टीपल वर्कशीट्स है. तो इसी को बोलना है वर्कबुक. क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट अंडर अ सिंगल फाइल नेम. अब जैसे हम लोग ये फाइल है सेव कर दिए, सेव इसको हम बता रहे हैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के थ्रू जो ऑलरेडी है उसके थ्रू आपको. नाउ सी, सो दिस वन इज वन वर्कबुक. ये वर्कबुक है. इस वर्कबुक का नाम मैंने दिया है PT4. अब कैसे ये देते हैं वो भी बताएंगे. सो ये वर्कबुक है. इस वर्कबुक का
ये एक वर्कबुक है और इस वर्कबुक का नाम PT4। सो वर्कबुक क्या हुआ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। सी यहाँ पे मेरे पास एक वर्कशीट है क्लास 1 2A, 1 is one worksheet, 2A is worksheet, 2B is one worksheet, 3 is one worksheet, 4 is worksheet, multiple worksheets are there. अब वर्कबुक क्या आता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स अंडर अ सिंगल फाइल नेम, अंडर अ सिंगल फाइल नेम। इस वर्कबुक का फाइल का नाम दिया PT4। अंडर अ सिंगल फाइल नेम वी हैव मल्टीपल वर्कशीट्स, PT4 फाइल नेम है और ये एक सिंगल वर्कबुक हुआ, सिंगल वर्कबुक अंडर अ सिंगल फाइल नेम। Okay, now next one is row. Next terminology is row. Row होता है। So what is row? It is an arrangement of cells in horizontal direction. Horizontal direction. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रो क्या आता है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये देखिए, अगर बात करें ये वर्कशीट 4 का, सो ये क्या है, एक रो है हमारे पास। अब ये क्यों, इस रो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन हॉरिजॉन्टल। ये क्या, एक सेल है, ये क्या सेल है। सो सेल है। सो हम लोग बोल सकते हैं दिस वन इज वन रो। तो आप देख सकते हैं रो में क्या, सेल का अरेंजमेंट है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो व्हाट इज रो? रो इज अ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेल्स है, ठीक है ना, ये सब सेल्स है। जो स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिख रहे हैं वो क्या, सेल्स है। So we can say row is a arrangement of cells in a horizontal direction, right? And each row on a worksheet is जो अगर हम लोग वर्कशीट है, रो है ना, हर एक रो को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं विद द रो नंबर। दिस वन इज रो नंबर 1, दिस इज द अनदर रो whose रो नंबर इज सेकंड, दिस वन इज रो नंबर 3rd। सो रो इन द वर्कशीट इज आइडेंटिफाइड, उसको हम लोग रो को पहचानते हैं, ठीक है, कैसे, रो नंबर से, रो नंबर, दिस वन इज रो नंबर। ओके, रोज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 3 लाइक दैट, इट इज नंबर। रो जो है आइडेंटिफाई करते हैं नंबर से, और नंबरिंग ऑफ रो जो है 1 2 3 4 5 लाइक दैट है। और ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कितना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो कितना होता है एमएस एक्सेल में 110,48,576 मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे पास क्या हो सकते हैं रोज एमएस वर्कशीट में 10,48,5700 10,48,576 रोज हो सकते हैं। और रो होता क्या है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ये सब क्या है, सेल्स है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और रो का नंबरिंग होता है, रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एमएस सेक्शन में रो नंबर होता है 1 2 3 करके, राइट। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉलम। नेक्स्ट टर्म इज कॉलम। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज कॉलम। नाउ सी कॉलम, व्हाट इज कॉलम्स। So columns is the next terminology in MS Excel. So it is column, it is an arrangement of cells in vertical direction. It is an arrangement of cells in vertical direction. See here, this is what one cell, this is what one column, another column, तो आप देख रहे हैं ये कॉलम जो है इसमें क्या है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, सेल, ये सब सेल है। So column is an arrangement of cell in vertical direction. This is what vertical direction. So this one is one cell, another cell, like that, another cell, another column, another
कॉलम अनदर कॉलम अनदर कॉलम। सो हम लोग बोल सकते हैं कॉलम क्या आता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ सी, अगर हम लोग कोई भी कॉलम की बात करें, सो एवरी कॉलम इन दिस, एवरी कॉलम इन अ वर्कशीट ऑफ अ वर्कबुक, वर्कशीट ऑफ अ वर्कबुक इज आइडेंटिफाइड विद द labeled letter, is identified with the labeled letters A B C। कहने का मतलब है कि किस कॉलम को हम लोग कैसे एमएस एक्सेल में कॉलम को वर्कशीट ऑफ वर्कबुक में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज आई एम क्लिकिंग हियर, सो दिस वन इज विच कॉलम, सो कॉलम इज आइडेंटिफाइड हियर। ऊपर में आप देखिएगा तो ये कॉलम हेडर है, कॉलम हेडर को एक नेम लेटर दिया गया J। सो कॉलम्स आर identified using the letter header, this is column header J, naming is given, that is ABC। हमारे पास कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, कॉलम्स आर लेबल्ड एज, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉलम्स आर लेबल्ड एज A कॉमा कैपिटल A, कैपिटल B कैपिटल C डॉट 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 अप टू Z खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A C, जैसे ही ये खत्म हुआ हमारे पास Z तक, C Z तक खत्म हुआ, फिर A से स्टार्ट हुआ, अनदर वन इज A B A C डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक चलेगा, A Z तक। ओवर नाउ अगेन A is over, A is over, then see here, move it up to here, A is over, AZ is over, then again BA, then again after that B A B B B C, like B up to B Z। now over again it is from C A comma C B comma C C dot 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 A, again it will be C Z। so like that it will be there, column heading is like this। see here, A Z after BA to BZ is over, BZ is over somewhere, BZ is over। now then again the column heading is CA। अब CA से कहां तक जाएगा, CZ तक जाएगा, CZ तक जाएगा somewhere, CZ is there after DA DB DC DD। so column header इस तरह से होगा, the header of the column is identified by this pattern। इस तरह के header है column के लिए, okay। column header is this and row header is by using, row header is by the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9, like that row header is like this, this is the row header। रो के हेडर जो है, रो को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबरिंग यूज हुआ है, कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए ABCD का यूज हुआ है। सो नाउ रो, वन टर्म इज रो, वर्कशीट आई हैव डिस्कस, वर्कबुक आई हैव डिस्कस, रो आई हैव डिस्कस, कॉलम आई हैव डिस्कस। नाउ नेक्स्ट वन इज सेल। व्हाट इज सेल? next term is what is cell, what is cell? Cell is a, what is cell? Cell is formed by the intersection of row and column. So cell is formed by intersection of row and column. See here, this one is what? This one is one column, this one is one row. So रो और कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वो क्या है? कॉलम हुआ, सेल हुआ। ये भी एक सेल, ये भी एक सेल, ये भी एक सेल, ठीक है। सो सेल इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। और इसको हम लोग अनदर में बोल सकते हैं कि सेल इज ए स्मॉल इट इज अ स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स।
It is a small rectangular box. Rectangular box within the worksheet. Worksheet or workbook. One more important point. So cell क्या आता है? It is the first important point. Cell is formed by the intersection of row and column. It is the small rectangular box within the worksheet of the workbook. And one more point is it is the smallest element. It is the smallest or basic unit of a worksheet of a workbook. So what is cell is? ये जो स्मॉल जो है ना रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसी को सेल बोलते हैं. सेल. Now next one is, next term related to worksheet is cell address. What is cell address? Cell address. Now what is cell address? So cell address, every cell in a worksheet, every cell in a worksheet is identified using an address that corresponds to the column header and row header. Column header, or we can say column letter. कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉलम लेटर अल्फाबेट हम यूज करते हैं ना, ABC, कॉल लेटर्स, वी कैन आल्सो लेटर्स, कॉलम लेटर्स, कॉलम हेडर और कॉलम लेटर, एंड रो हेडर या रो नंबर बोलिए. हम लोग हेडर रो में रो नंबर यूज होता है आइडेंटिफाई. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रो नंबर हम लोग यूज करते हैं. रो हेडर क्या होता है? रो हेडर के लिए नंबर यूज होता है और कॉलम हेडर के लिए लेटर यूज होता है. सी या रो को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर यूज होता है और कॉलम को आइडेंटिफाई के लिए लेटर्स का यूज होता है. सो सेल एड्रेस जो होता है ना, every cell in a worksheet is identified using an address that corresponds to the column header and row header. Now see, practically हम लोग सेल एड्रेस की बात करें. So see, suppose इस सेल को सेलेक्ट किए. So this is what column. This cell, ये सेल जो है किस कॉलम में? सो कॉलम ई में. और किस रो नंबर को पॉइंट कर रहा है? रो नंबर 24 को. तो ये जो सेल है, इस सेल का एड्रेस जो है हमारे पास, ये नेम बॉक्स इसको बोलते हैं. नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस दिखेगा. ठीक है ना. सो ये क्या है? जो सेल सेलेक्टेड है उस सेल का एड्रेस जो है नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है. कैसे सेल एड्रेस मिलता है? कॉलम, हम देखते हैं कि ये जो सेल है किस कॉलम में है, तो कॉलम नंबर ई में है. और किस रो नंबर में है? तो रो नंबर 24 में. तो यहाँ पे नेम बॉक्स में देखिए सेल का एड्रेस दिखा रहा है. एड्रेस ऑफ द सेल इज डिस्प्लेड ऑन द नेम बॉक्स. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द एड्रेस ऑफ a cell is displayed in the name box. Address of a cell is displayed in the name box of the worksheet. Address, we can get the address of a selected
cell from the name box. We can get the address of a selected cell from the selected cell from the name box of the worksheet, from the name box of a worksheet, from the name box of the worksheet. This is also important point. So cell address, this is one cell, this is what name box. तो नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस होता है, किसी भी सेल का एड्रेस हमको पता करना है तो नेम बॉक्स में हम लोग चले जाएंगे, सेल को सेलेक्ट किए, इस सेल को देखिए, इस सेल का एड्रेस क्या है, ये सेल जो है आई कॉलम में और 26 रो में, तो नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस है, सेल का एड्रेस है. नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू MS worksheet is or MS Excel is cell pointer. Cell pointer. What is this cell pointer? Next topic is, now the next topic is cell pointer. What is cell pointer? So it is the thick black boundary that surrounds the active cell. प्रैक्टिकली देखते हैं ये क्या होता है सेल पॉइंटर. सी या हमारे पास ये एक सेल है, अब ये सेल पॉइंटर क्या होता है, ये जो थिक बाउंड्री है ना, जो कि एक्टिव, अभी एक्टिव सेल कौन है, नेम बॉक्स में जाइए, देख M17 है. सो ये जो थिक बाउंड्री आ रहा है, थिक ब्लैक ये जो ब्लैक बाउंड्री आ रहा है जो कि एक्टिव सेल को सराउंड करता है, इसी को सेल पॉइंटर बोलते हैं. इट इज द थिक ब्लैक बाउंड्री. ये जो ब्लैक कलर का बाउंड्री आ रहा है, ब्लैक बाउंड्री जो कि सराउंड किया चारों तरफ से किसका, एक्टिव सेल. ये हमारे साथ एक्टिव सेल है, यहाँ पे ये क्लिक किए, एक्टिव सेल होगा. सेल बाउंड्री हमारे का, इस सेल का बाउंड्री क्या है, ये. और थिक एक्टिव, थिक जो है थिक ब्लैक बाउंड्री है, थिक ब्लैक बाउंड्री जो कि एक्टिव सेल को सराउंड किया, उसी को सेल पॉइंटर बोलते हैं, उसी को सेल पॉइंटर बोलते हैं. ना अवर सो हियर, यहाँ पे वो थिक ब्लैक नहीं दिखेगा, ठीक है ना, यहाँ पे अलग कलर दिखेगा क्योंकि मैंने कलर यहाँ पे अप्लाई किया. इस सेल में मैं कोई कलर अप्लाई नहीं किया, तो ये सेल पॉइंटर जो है ना, सेल पॉइंटर थिक ब्लैक कलर में दिखेगा, थिक ब्लैक. लेकिन यहाँ पे कलर अप्लाई किया है इस सारे सेल में, तो वो थिक ब्लैक नहीं दिखेगा, अलग कलर दिखेगा, ठीक है ना, कलर चेंज होगा. ये जो है ना सेल पॉइंटर, इसमें अलग कलर दिख रहा है, लेकिन ये सेल जो है इसमें कोई मैंने कलर नहीं अप्लाई किया, तो ये ब्लैक दिखेगा. डिफॉल्ट जो होगा सेल पॉइंटर का कलर ब्लैक ही होता है, ठीक है ना. डिफॉल्ट इट इज द थिक ब्लैक. ये देखिए थिक है, थोड़ा मोटा टाइप का, यहाँ पे भी अगर देखिएगा तो मोटा ही है. इसी को सेल का हमारा सेल पॉइंटर हमारे पास ये है, ठीक है ना, जो कि ब्लैक कलर का नहीं. यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर, जितने भी व्हाइट्स वाला है वो देखिएगा ब्लैक कलर का. तो ये जो ब्लैक कलर के बाउंड्री चारों तरफ से सेल के में आ रहा है, थिक ब्लैक बाउंड्री, जो कि इस सेल को एक्टिव सेल है. ये क्या है, एक्टिव सेल है. ये अभी बोलेंगे तो एक्टिव सेल ये है, एक्टिव सेल ये हुआ. जहां पे माउस पॉइंटर लेगा वो एक्टिव सेल हो गया. एक्टिव सेल का सेल एड्रेस क्या हो गया, F3 हो गया. एक्टिव सेल का सेल एड्रेस क्या होगा, E6 होगा. एक्टिव सेल का सेल एड्रेस क्या होगा, C7. एक्टिव सेल का सेल एड्रेस क्या होगा, B6. दिस इज द एक्टिव सेल. सो सेल पॉइंटर दिस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टर्मिनोलॉजी इज सेल रेंज. सेल रेंज क्या, और रेंज ऑफ सेल्स, रेंज ऑफ सेल्स. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज ऑफ सेल. रेंज ऑफ सेल. Range of cell is our next topic. Range of cell is our next topic. Now, what is range of cell? Range of cell means it refers to a group of cells adjacent to each other, forming a rectangular shape. Now see here, what is range of cell? It refers to a group of cells. Range means what? More than one cells रहेंगे, means group of cells रहेंगे जो कि adjacent to each other रहेंगे और एक rectangular shape फॉर्म करेंगे. सी जैसे अब ये हम लोग बोलेंगे ना,
यहां से यहां तक, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स हुआ, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया और एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट टू ईच अदर, इसको ही हम बोलते हैं रेंज ऑफ सेल्स, रेंज ऑफ सेल्स। इस रेंज ऑफ सेल्स हो गया, रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग यहां से यहां तक सेलेक्ट किए, सी है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है और सारे एडजेसेंट्स है, तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ सेल्स, रेंज ऑफ सेल्स, रेंज ऑफ सेल्स, रेंज ऑफ सेल्स, रेंज ऑफ सेल्स। अब देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है हमारे पास, कैसे हम लोग रेंज ऑफ सेल, अगर हम लोग मान लीजिए गो टू में गए और गो टू पे मैंने लिखा रेफरेंस सी डी, D2 कॉलन G21, सो ग्रुप ऑफ सेल्स देखिए यहां पर भी आएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे। दिस इज ग्रुप ऑफ सेल्स, दिस इज रेंज ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स। सो ये भी ये क्या हुआ, जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है, एडजेसेंट्स है एक दूसरे के, और ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर्म कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म कर रहे हैं ना। सो ये भी हमारे पास क्या रेंज ऑफ सेल्स हो गया। तो रेंज ऑफ सेल्स हम लोग यहाँ से भी फाइंड में जाके गो टू में जा सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेल का रेफरेंस पास करते हैं, ठीक, तो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड हो जाएगा रेंज ऑफ सेल। That's all for today. In the next class, we will discuss the remaining topics of MS Excel. Thank you.